प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने आखिर क्यों शिव नाम की खूब महिमा गाई? चाहे कोई भी हो इस पृथ्वी लोक के ऊपर, चाहे कोई भी महापुरुष हो, चाहे साक्षात राम कृष्ण ही क्यों ना हो, सबने शिव नाम का जाप किया। क्यों? क्या रहस्य है इसके पीछे? कोई भी मत हो, संप्रदाय हो, सबने शिव नाम की गाथा ही गाई। क्यों? ऐसा क्यों है? एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु, गुरु नानक देव जी का जो मुख्य सिद्धांत है एक ओंकार का, वो वास्तव में कौन है? एक ओंकार कौन है वास्तव में? शिव है। तो उन्होंने भी शिव नाम की ही महिमा गाई। इस्लामिक लोग जाने अनजाने में, चाहे वो किसी भी शब्द का प्रयोग कर रहे हों, लेकिन वस्तुतः वो भी शिव की ही आराधना करते हैं, शिव का ही पूजन करते हैं। जो मत संप्रदाय कहते हैं कि परमात्मा का कोई आकार नहीं होता, परमात्मा तो निराकार है। बहुत से संप्रदाय ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा कभी साकार नहीं हो सकता, अपितु उनकी धारणा से हम सहमत नहीं है। लेकिन अगर वो कहते भी हैं कि परमात्मा निराकार है, तो साधकों, निराकार कौन है? निराकार भी शिव ही है। कैसे कह सकते हैं कि शिव निराकार है? शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, वेद उपनिषद कहता है। कैसे कहता है? शिवलिंग की आराधना के रूप में हम किसकी आराधना करते हैं? निराकार की आराधना ही तो करते हैं। तो सबका मूल वास्तव में शिव ही है। आखिर क्यों सबने शिव नाम की महिमा गाई? हो सकता है एक मत, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का विरोधी हो सकता है, उनके विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन वो क्यों इशारा सब शिव की ओर करते हैं? गहराई से, हृदय से सोचा जाए तो सब शंकर की तरफ ही तो इशारा करते हैं। क्या कारण है? क्यों कहा किसी ने कि वाहे गुरु शिव शिव नाम का जाप करो? क्यों? क्यों राम ने शिव का नाम लिया, कृष्ण ने शिव का नाम लिया, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने, सब ऋषि मुनियों ने क्यों शिव की आराधना की? इसका क्या कारण है? दर्शकों, बड़ा गहरा कारण है। अगर हम इस जीवन में इसका अनुसरण करते हैं तो लाभ है, अन्यथा लाभ नहीं हो सकता। तो चलते हैं, क्या कारण है? दर्शकों, शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ा गहरा विज्ञान यहां छुपा हुआ है। कहा गया कि जो अपने मुख से पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित यह शरीर, और इस शरीर में यह मुख जो निरंतर शिव 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 ऐसा उच्चारण करता रहता है, जाने अनजाने में, महिमा को जाने या ना जाने। अब इस्लामिक लोग भी हम कहते हैं कि शिव की आराधना करते हैं, लेकिन फल तो उनको प्राप्त होगा ना, अगर सच्चे भाव से वो पूजा करेंगे तो। कहा गया कि पाप स्पर्श नहीं करते जिसके मुख से शिव नाम का उच्चारण होता रहता है। किस प्रकार? आग के अंगार की तरह। कौन सा ऐसा प्राणी है जो आग के अंगार को छूना चाहता है? बताओ। कोई स्पर्श नहीं करना चाहता। उसी प्रकार पाप उस साधक से स्पर्श नहीं कर सकते जिस प्रकार आग के अंगार के साथ हम स्पर्श नहीं कर सकते। पाप दूर रहता है, सर्वथा पाप दूर रहता है जिसके मुख से शिव नाम का उच्चारण होता रहता है। कितनी बड़ी बात। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपका एक और संशय दूर करेंगे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये कहां तक प्रभावशाली है, यह मंत्र है या नहीं है, शास्त्र में इसका प्रमाण है या नहीं है। प्रदीप मिश्रा जी ने इस पंक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया, जिसका अर्थ होता है कि हे शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत से लोगों ने उनके विरुद्ध वीडियो का निर्माण किया, कहा कि शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है, यह कोई मंत्र नहीं है, इसका जाप नहीं करना चाहिए, लोगों को
पथ भ्रष्ट कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी, कई लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन नहीं, शिव महापुराण में इसका प्रमाण है। शिव महापुराण में कहा गया कि जो अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस प्रकार उच्चारण करता रहता है, उसका मुख, किसका मुख? जिसके मुख से यह उच्चारण हो रहा है, उसका मुख समस्त पापों का नाश करने वाला तीर्थ बन जाता है। कितनी बड़ी बात कही जा रही है शिव महापुराण में। तो हम सबको चाहिए कि जब एक दूसरे से मिले तो अभिवादन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्योंकि सामने वाला भी शिव है और जो अभिवादन कर रहा है वो भी शिव है, जिसका अभिवादन किया जा रहा है वो भी शिव है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम राम जो हम कहते हैं आजकल, हेलो हेलो बहुत से वर्षों से हो रही है, उसका त्याग करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव शिव या राम राम इस प्रकार अभिवादन करें तो उत्तम गति होगी जीव की। तो वह मुख तीर्थ बन जाता है और उस तीर्थ का दर्शन प्रत्येक जीव को करना चाहिए। जिसके मुख से शिव नाम का उच्चारण होता है ना, हम सबको प्रयत्न करके उस मुख का दर्शन करना चाहिए, बड़ा शुभ रहता है। वो आपके सब समस्त पापों का नाश कर देगा। जो जाप करता है उसके तो समस्त पापों का नाश हो ही रहा है, लेकिन जो उस मुख का दर्शन करता है उसके भी समस्त पापों का नाश स्वतः ही हो जाता है। आगे कहा गया कि शिव नाम गंगा है। गंगा का तात्विक अर्थ क्या है हमने समझाया। गंगा का अर्थ होता है ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान। ये वो ज्ञान नहीं है जो आजकल विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, नहीं, विशुद्ध ज्ञान, आत्मज्ञान। जब हम निरंतर शिव 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 इस नाम का जाप करते हैं तो हमारे भीतर ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में प्रवेश करता है, यानी गंगा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। और वो कौन सा ज्ञान है? दिव्य ज्ञान है जो आपको उत्तम गति प्रदान करता है। इसलिए कोई ऐसा समय व्यर्थ ना गवाएं जिस समय आपके मुख से शिव नाम ना निकले। हमेशा कहते रहे शिव 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 शिव। आपके भीतर एक ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा जो दिव्य ज्ञान होगा। आपको किसी महात्मा पुरुष के पास उस ज्ञान को सुनने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपके भीतर स्वयं वो प्रकट होगा। ये शिव नाम की महिमा है। आगे कहा गया कि बड़े बड़े पातक शिव नाम के प्रताप से अनायास ही भस्म हो जाते हैं। शिव साधकों के लिए भस्म का बड़ा महत्व है। जितना कहा जाए भस्म की महिमा उतनी ही कम है, इसलिए महिमा नहीं गाई जा सकती। तो समस्त पापों का नाश करने वाला, भस्म करने वाला केवल और केवल शिव नाम है। इसलिए साधकों इस नाम को मत छोड़ना। जीवन में प्रत्येक स्थिति का त्याग कर देना। जो छूटे वो छूटे, आपको कोई उसका दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी शिव नाम को मत छोड़ना, आपका कल्याण अवश्य होगा। आगे कहा गया कि पाप मूलक दुख, ऐसे दुख जिनका मूल पाप है, पुरातन जन्मों में प्रारब्ध में ऐसे कर्म है जो आपको इस जीवन में दुख दे रहे हैं। कहा गया कि शिव नाम के प्रताप से, एकमात्र शिव नाम के प्रताप से वह पाप स्वतः ही भस्म हो जाते हैं। कौन से पाप? जो पुराने कर्मों में किए हुए हैं, प्रारब्ध। कहते हैं ना कि प्रारब्ध काटना ही पड़ता है, लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव नाम को पकड़ लो, शिव नाम का उच्चारण अपने हृदय से करना आरंभ कर दो। प्रारब्ध आपको नहीं सता सकता, क्योंकि इतनी महिमा है शिव नाम की, इतना प्रभाव है शिव नाम का। सारा जगत समाप्त हो जाता है। जो सत्य तत्व जो हमेशा हमेशा के लिए रहता है वो शिव है। हमें उसका उच्चारण अवश्य करना चाहिए। आगे कहा गया कि जो वास्तव में शिव नाम का उच्चारण करता है ना, वही वेदों का ज्ञाता है, वही वेद के अर्थ
सही रूप से अपने भीतर प्रवेश करवा सकता है। अन्यथा वेद तो सब पढ़ते हैं, वेदों का अध्ययन किया, स्वयं को विद्वान सिद्ध करना घोषित कर दिया, मुख में शिव नाम का उच्चारण किया नहीं, तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वास्तव में वो वेदों का ज्ञाता नहीं हो सकता जिसके मुख से शिव नाम का जाप ना होता हो। इसलिए हमें हमेशा शिव नाम का जाप करना चाहिए। आगे कहा गया, वही पुण्य आत्मा है। यहां किसी अन्य नाम का जिक्र नहीं किया गया, शिव नाम की महिमा बताई जा रही है कि वही पुण्य आत्मा है जिसके मुख से शिव नाम का जाप होता है। आप यूं कुछ भी जाप कर लो, लेकिन जब तक शिव भाव आपके भीतर प्रवेश नहीं करता, मुख से शिव का नाम नहीं निकलता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये जाप आपके मुख से नहीं होता, कल्याण कैसे हो सकता है? आप खुद बताएं, कैसे कल्याण होगा? नहीं हो सकता। आगे कहा गया, जो व्यक्ति शिव नाम का जाप करता है ना, वही केवल धन्यवाद का पात्र है। कितनी बड़ी महिमा है देखो, कि वस्तुतः हमें धन्यवाद उसी का करना चाहिए जो शिव का जाप करता है, क्योंकि शिव जापक अपने जीवन को तो धन्य बनाता ही है, अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर देता है। इसलिए हम सबको उसका धन्यवाद करना चाहिए। कोई आपका संसारिक कार्य करता है, हम उसका धन्यवाद करते हैं, नतमस्तक होते हैं उसके सामने, लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके मुख से निरंतर शिव नाम का उच्चारण होता रहता है, वही धन्यवाद का पात्र है, दूसरा कोई नहीं। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही है। ये भी कहा गया कि वही वास्तव में विद्वान है जिसके मुख से शिव का नाम उच्चारित होता हो। साधकों, ये बड़ी ज्ञानवर्धक बातें हैं। शिव नाम का प्रताप कितना है, क्या महिमा है शिव नाम की, आपको इस वीडियो में सुनने को अवश्य मिल रहा होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आगे कहा गया, धर्म कार्य तत्काल फल देने को उत्सुक होते हैं। जो हम धर्म का कार्य करते हैं ना, उसका हमें फल प्राप्त होता है। कोई भी कर्म करो, उसका फल तो अवश्य प्राप्त होगा, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। लेकिन कहा गया कि जो धर्म कार्य होते हैं ना, आप चाहते हैं कि उसका तत्काल हमें फल प्राप्त हो जाए, तो वह फल उसी को प्राप्त होता है जिसके मुख से शिव नाम का उच्चारण होता है। वो कर्म धर्म कृत्य जो है वो तत्काल फल देने के लिए उत्सुक होते हैं। किसको? जो शिव नाम का जाप करता है। कोई भी धार्मिक कार्य आप करोगे, कोई भी पुण्य कार्य करोगे, आपको शीघ्र वो फल देंगे। किसके प्रताप से? शिव नाम के प्रताप से। तो शिव नाम का उच्चारण हमेशा हमेशा के लिए करते रहना, इसको मत छोड़ना। हमारी वीडियोस को देखो या ना देखो हम नहीं कहते, लेकिन शिव नाम को अपने जीवन से कभी बाहर मत करना। हमेशा हमेशा शिव नाम का जाप करते ही रहना, आपका कल्याण अवश्य होगा। आगे कहा गया कि मनुष्य अपने जीवन में इतने पाप कर ही नहीं सकता जितनी क्षमता शिव नाम में उन पापों को भस्म करने में होती है। आपने शिव शिव का जाप किया, जो फल आपको प्राप्त होगा, ये जितनी क्षमता उस नाम जाप में आपके गलत कृत्यों को भस्म करने की होगी, उतने पाप हम अपने जीवन में कर ही नहीं सकते। तो हम तो महाराज निरंतर जाप करते हैं, इतने नाम जाप का क्या फायदा होगा? आप तो कहते हैं कि हमेशा हमेशा नाम जाप करते रहो, शिव नाम का जाप करते रहो, लेकिन एक बार शिव कहने से ही हमारे पूरे जन्म के जो पाप कर्म है वो धुल जाते हैं। तो हम क्यों बार बार जाप करें? दर्शकों, प्रारब्ध पूर्व जन्मों के कृत्य पाप कर्म पातक जो हमारे जीवन में अभी घटित होने को शेष है, उनका फल प्राप्त होना अभी शेष है। हमने एक जन्म ग्रहण नहीं किया, हमने असंख्य जन्म ग्रहण किए हैं, और उन असंख्य जन्मों में हमने कार्य किए होंगे, उल्टे सीधे कार्य किए होंगे, उसका फल भी प्राप्त होगा। तो शिव नाम के प्रताप से आपके पाप शीघ्र भस्म हो जाते हैं।
और जो पुण्य कर्म होते हैं वो एकत्रित होकर आपको फल देना आरंभ कर देते हैं। और उसका फल क्या होता है? शंकर में भक्ति बढ़ जाती है। हमने कहा है ना आपको कि आपके पुराने जन्मों के कार्य हैं, सुकृत्य हैं आपके, जो आपको शंकर जी की भक्ति प्राप्त हुई है। अन्यथा शिव की वार्ता हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के वश में नहीं होता है कि शिव की बात करे, शिव को समझने का थोड़ा सा प्रयास करे, शिव नाम का जाप करे, शिव नाम की महिमा को समझने का प्रयास करे। ये हर किसी के वश में नहीं होता है। डोर सबकी शंकर जी के साथ बंधी हुई है, यही कारण है। तो आशा है आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। आगे शेयर अवश्य करें। जो सज्जन पुरुष शिव के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनको इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।